आज मैं इंटर के तलबा और तालबात से मुखातब हो रहा हूँ और अभी सितंबर 2024 में जो मंथली जो टेस्ट होता है, जिससे एग्ज़ाम होता है, उर्दू का मैं सवालनामा लेकर के हाजिर हुआ हूँ और उसमें जो सही जवाबात हैं वो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 है, सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाना का किरदार है? सैयद अजीज़ अहमद भूले बिसरे गीत का किरदार है। सैयद अजीज़ अहमद का अफसाना, सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाना का किरदार है? भूले बिसरे गीत का किरदार है। दूसरा सवाल, अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था? यही सैयद अजीज़ अहमद, यहाँ अजीज़ अहमद हैं। तो भूले बिसरे गीत के ही सबक से ये सवाल है, अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था? पुराना साथी ट्रांजिस्टर है। तीसरा नंबर सवाल है, शामिले निसाब अफसाना भूले बिसरे गीत के अफसाना निगार कौन हैं? शामिले निसाब अफसाना भूले बिसरे गीत के अफसाना निगार शफ़ी जावेद हैं। शफ़ी जावेद भूले बिसरे गीत के अफसाना निगार हैं। मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? मीर अनीस का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। सवाल नंबर 5 है, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? जवाब है चेहरा। मीर अनीस किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर हैं? मरसिया के लिए मशहूर हैं। मीर अनीस किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर हैं? तो मीर अनीस सिन्फ मरसिया के लिए मशहूर हैं। नज़्म बरक़े कलीसा के खालिक कौन हैं? नज़्म बरक़े कलीसा के खालिक अकबर इलाहाबादी हैं। अकबर इलाहाबादी नज़्म बरक़े कलीसा के खालिक हैं। अब है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है, शायर ने नज़्म बरक़े कलीसा में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? गुलशन फितरत की बहार मिस को कहा है। बरक़े कलीसा में सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी ने गुलशन फितरत की बहार मिस को कहा है। 9वां क्वेश्चन है, लफ्ज़ मुल्क के मानी क्या हैं? मुल्क नहीं, मलक। मलक के मानी होते हैं फरिश्ता। लफ्ज़ मलक के मानी के क्या मानी हैं? जवाब डी होगा, फरिश्ता। 10वां सवाल है, उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा किसे हासिल है? उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा काला पानी को हासिल है। काला पानी उर्दू की पहली खुद नविश्त है। 11 नंबर सवाल में, मैं यूनिवर्सिटी में, ये उन्वान है, सबक का उन्वान है। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? एहसान दानिश की खुद नविश्त है। एहसान दानिश की खुद नविश्त मैं यूनिवर्सिटी में है। सवाल नंबर 12 है, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? यगाना चंगेज़ी की वफ़ात लखनऊ में हुई। सवाल नंबर 13 है, मुझे दिल की खता पर यास नहीं आता
मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। यह जो खाली जगह है इसको भरने के लिए इन 4 लफ्ज़ों में से शर्माना लाना होगा, जो ये मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे? जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वह 34 साल के थे। अरशद काकवी का इंतकाल 34 साल की उम्र में हुई। अता काकवी ने कता तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा? बेटे की मौत पर लिखा। ये जो अरशद है ये अरशद अता काकवी के अपने साहिबजादे हैं, लड़का है, बेटा है। उसके बाद है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है? शिकस्ते जिंदा का ख्वाब जोश मलीह आबादी की नज़म है। जोश मलीह आबादी की नज़म शिकस्ते जिंदा का ख्वाब है। 17 में है फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? फसाने अजायब ये दास्तान है। फसाने अजायब लखनऊ में लिखी गई। यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? यगाना चंगेज़ी जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। 19वां नंबर सवाल है, शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब मुजफ्फरपुर में। शफ़ी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई। उसके बाद 20वां नंबर सवाल है कि अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? अकबर इलाहाबादी का इंतकाल 1921 में हुआ। 21वां नंबर सवाल, दर्ज झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? दर्ज झैल में हर मर्ज का इलाज हो सकता है, ये डी वाला जुमला जो है सही है। 22वां नंबर सवाल, बीमार की देख रेख करने वाला क्या कहलाता है? बीमार की जो देख रेख करता है उसे तीमारदार कहते हैं। तीमारदार बीमार को देख रेख करने वाला होता है। 23 में है वो कल मुझसे मिलने आया था। यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ये माजी से ताल्लुक़ रखता है। और 24वां नंबर सवाल है, दर्ज झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। दर्ज झैल में इसमें मारफा पटना है। 25वां नंबर सवाल है, दर्ज झैल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। ये लाहिका जो है बाद में जो जुड़े वह लाहिका होता है, इस हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ बावर्ची खाना लाहिका है। 26 में है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। 27 में है, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? दर्ज झैल में इजाज़त मुअन्नस है। 28 में है, वो इसम जिससे कोई हालत या कैफियत ज़ाहिर हो क्या कहलाता है? इसमें कैफियत कहलाता है। 29 में है, दर्ज झैल में वाव मादूला की पहचान कीजिए। दर्ज झैल में वाव मादूला ख्वाब है। ये जो 29वां नंबर सवाल है, दर्ज झैल में वाव मादूला की पहचान कीजिए। ये मादूला क्या है? इंग्लिश में जो साइलेंट होता है, जैसे वाक में एल साइलेंट है, यानी नी में के साइलेंट है, उसी साइलेंट को वाव मादूला कहते हैं। जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ी न जाए, उसे वाव मादूला कहते हैं। तो ख्वाब में वाव तो लिखा हुआ है लेकिन यह पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए यह ख्वाब वाव मादूला है। 30 में है, बहुत प्यारा होना किस मुहावरे का मानी है? बहुत प्यारा होना आँखों का तारा होना मुहावरे का मानी है। अब है एक जो
बी ग्रुप का जो सवाल है उसका जवाब जो मुख्तसर अंदाज में है वो आपको इसी सवालनामे में लिख दिया है, जिसको आप देख लें। अकबर सवाल नंबर 1 है, बी सेक्शन में सवाल नंबर 1 है। ए, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जवाब है अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर थे। अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर थे, खूब हंसते हंसाते थे। अपनी शायरी के ज़रिए अपने कारी को खूब वो हंसाते थे। उनका कारी, उनके अशार को पढ़ने वाला कारी बगैर हंसे नहीं रह पाता था। और ये देखिए बी, शायर को मिस कहाँ मिली? शायर को मिस कलीसा में मिली। सी का है यगाना का असल नाम क्या है? ये यगाना चंगेज़ी है, किताब में शायर है यगाना चंगेज़ी। यगाना का असल नाम क्या है? जवाब मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी पूरा नाम हुआ इनका। उसमें डी है रवि रंजन कौन थे? ये है भूले बिसरे गीत का सवाल है ये। जवाब है रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। उनका दोस्त 2 था, एक ट्रांजिस्टर और एक रवि रंजन। रवि रंजन सईद अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे। अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता था। अरशद बेटा और काकवी बाप थे। उसके बाद एफ है गमे अरशद में अरशद काकवी के 2 बेटों का भी जिक्र है। दोनों के नाम बताइए। यानी कि अता काकवी का बेटा है अरशद और अरशद जो मर गया उसका भी 2 बेटा है। उन 2 बेटों के नाम के बारे में सवाल कर रहा है कि नाम बताइए। जवाब है अरशद के दोनों बेटों का नाम जमील और अकील है। एक का नाम है जमील, दूसरे का नाम है अकील। सवाल जी का है मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? मरसिया, जवाब है मरसिया लफ्ज़ रसा से मुश्तक है। उसके बाद है एच, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? जवाब मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए? जवाब है ये भूले बिसरे गीत का सवाल है। जवाब है सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए। जे में है इस्म की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। जवाब है इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, पटना, गंगा। ये हो गया। उसके बाद में ये देख लीजिए आपका ये सवाल जो पूछ रहा है 2 में मंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। एक तो है इस पर मज़मून लिखना। यौम आज़ादी पर लिखिए मज़मून, गर्मी के मौसम पर लिखिए, कुतुब खाना पर लिखिए। तो ये बहुत भारी नहीं है, बच्चा थोड़ा 2-4 मरतबा स्टडी कर ले इसका तो ये आसान हो जाएगा। उसके बाद में एक सवाल है बी में अपने स्कूल पर अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फुटबॉल मैच कराने की इजाज़त तलब हो। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। नज़्म है बरके कलीसा का खुलासा कीजिए। ये थोड़ा अब ये है कि आप जो BC में है नज़्म बरके कलीसा का खुलासा तहरीर कीजिए, तो मैं चैनल पे डाल दिया हूँ। वो नज़्म बरके कलीसा को निकालिए और उसमें खुलासा लिखा हुआ है, उसको आप देखिए। उसके बाद डी में सैयद अजीज़ अहमद के किरदार पर अपने ख्यालात कलम बंद कीजिए। तो ये भी सवाल
कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बच्चे खुद भी कुछ मेहनत करें और खुद भी देखें। ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ई में दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 की ज़िद लिखिए। तो शुमाल माने उत्तर होता है, इस शुमाल की ज़िद होगी जुनूब। उसी तरह आसमान की ज़िद होगी ज़मीन। रोज़ का मानी होता है दिन, तो रोज़ की ज़िद है शब। शब माने रात। रोज़ की ज़िद शब और मजबूत की ज़िद कमज़ोर। नक़द की ज़िद हो उधार। ग़ुलाम की ज़िद आका और अदम का होगा वजूद। अदम का वजूद और खैर का शर। इज़्ज़त की ज़िद होगी ज़िल्लत और अंधेरा की ज़िद होगी उजाला। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, फिर कभी मुलाकात होगी।